हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आज हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। और इस स्टोरी में मैं आपको कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है, क्या प्रीपोजिशन है, किस तरह से यूज करना है और कौन सा वर्ड हमें पहले लिखना है, इसमें सारा मैं बताने वाला हूँ। क्या कंजक्शन है, क्या प्रीपोजिशन है और क्या एडवर्ब है। यहाँ हम हर एक चीज़ विस्तार से सीखेंगे। नॉर्मली अगर हम इंग्लिश से हिंदी जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें कम समझ में आता है, पर जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और सोचने समझने की क्षमता में भी विस्तार होता है। तो यहाँ मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूँगा फुल स्टॉप तक, और यहाँ मैंने पैरा वाइज ले रखा है। जैसे ये है, इसके लिए 2 लाइन छोड़ दी, फिर नीचे दूसरा पैरा है उसके लिए लाइन छोड़ दी। ठीक है, एक सिंपल सी स्टोरी है और इजी स्टोरी है, और मैं इसको सबसे आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जो पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब रात्रि में मैं अपने कमरे में सो रहा था तो टेलीफोन की घंटी बजी। ये हमारा सेंटेंस है, यहाँ तक फुल स्टॉप है, पर इसमें एक सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है कॉमा तक, जहाँ ये था है। ठीक है, अब था थी थे जहाँ भी आए, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस में पहुंच गया है। इसमें क्या है, कार्य उस समय हो रहा था। मैं अपने कमरे में सो रहा था, क्या कर रहा था, सो रहा था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जब रात्रि में मैं अपने कमरे में सो रहा था। ठीक है, पहले हम इसको बना लेते हैं। जबकि क्या आ जाएगी, जबकि स्पेलिंग होती है वैन, ये हमारी एडवर्ब है वैन। वैन मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। अब सिंगुलर होगा तो उसके साथ बाज आएगा और प्लूरल होगा तो बर आएगा। आई क्या है, सिंगुलर। वैन आई वाज स्लीपिंग, बाज वर्ग के साथ क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आती है पास्ट कंटिन्यूस में। वैन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। वैन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था, कहाँ, अपने कमरे में। इन माई रूम, अपने कमरे में, कब, रात्रि में। रात्रि के लिए क्या आता है, एट नाइट, एट नाइट, रात्रि में। अब हम इसको पूरे को पढ़ेंगे। व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। इन माई रूम, अपने कमरे में, कब, एट नाइट, रात्रि में। ठीक है, नेक्स्ट पैरा है इसमें हमारा, जो नेक्स्ट सेंटेंस बन रहा है इसके साथ। तो टेलीफोन की घंटी बजी, क्या हुआ उस दौरान, क्या घटना हुई, तो टेलीफोन की घंटी बजी। इसका कैसे बनाएंगे, टेलीफोन की घंटी, अगर ये कोई जीवित प्राणी होता है या जीव होता तो हम इसमें अपोस्ट्रोफी लगा देते, पर निर्जीव के साथ हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, जो एस रहता है बाद के वर्ड में कोमा लगा के एस लगा देते हैं, वो अपोस्ट्रोफी होता है। जैसे ये है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये अपोस्ट्रोफी लगा के हम इसका वो काकी के का अर्थ निकाल देते, पर यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो टेलीफोन की घंटी बजी, तो हम यहाँ बनाएंगे द बेल, द बेल ऑफ द टेलीफोन। बजी क्या है, बजी सिंपल पास्ट में आ रहा है। रिंग, घंटी बजने की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म होती है वो होते हैं रिंग, और पास्ट में क्या हो जाएगा, रैंग, RANG, रैंग। अब देखते हैं, जब रात्रि में मैं अपने कमरे में सो रहा था तो टेलीफोन की घंटी बजी। व्हेन आई वाज स्लीपिंग इन माई रूम एट नाइट, जब मैं रात्रि में अपने कमरे में सो रहा था। द बेल ऑफ द टेलीफोन रिंग, हमारा जो फ़ोन था उसकी घंटी बजी। नेक्स्ट पैरा है, मैं जाग गया। मैं जाग गया, यहाँ तक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको बना लेते हैं। जागने की क्या होती है, वेक, WAK, वेक, और यहाँ पास्ट में है आई वोक अप, IWOKE
अप मैं जाग गया, आई वोक अप मैं जाग गया, जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था। यहाँ भी क्या है, जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस में आ गया तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगाएंगे, वाज गोइंग, अगर सिंगुलर है प्लूरल है तो वर गोइंग। यहाँ क्या है, जा रहा था, जैसे ही, एज इफ जैसे ही, आई वॉज गोइंग टू आंसर द टेलीफोन, जैसे ही आई वाज गोइंग, कहाँ, टू आंसर, किसका, टू आंसर द टेलीफोन, आई वोक अप मैं जाग गया, जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने जा रहा था, जैसे ही का एज इफ, आई वॉज गोइंग टू आंसर द टेलीफोन, जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने जा रहा था या उसका जवाब देने के लिए जा रहा था, मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या है, यहाँ से मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना, किसने सुना, मैंने, सब्जेक्ट क्या है यहाँ इसमें, आई, मैंने, आई हर्ड, सुना की स्पेलिंग होती है हर्ड, आई हर्ड सम, कुछ अजीब का होता है स्ट्रेंज, और कुछ का सम, आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइस आउटसाइड द डोर, कहाँ सुना, दरवाजे के बाहर, आउट साइड द डोर। ठीक है, कंप्लीट। अब इसे पूरा पढ़ लेते हैं। मैं जाग गया, आई वोक अप मैं जाग गया, जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था, एज इफ जैसे ही, आई वॉज गोइंग टू आंसर द टेलीफोन, जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था, आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइस आउटसाइड द डोर, क्या सुना, मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना। स्ट्रेंज क्या होता है, अजीब। आप इसमें हम सारी सिंपल पास्ट की फॉर्म लगा रहे हैं या पास्ट कंटिन्यूस की, क्योंकि स्टोरी जितनी भी होती हैं वो पास्ट में घटित हुई होती हैं और उसमें क्या है, सिंपल पास्ट ही आता है। नेक्स्ट है हमारा पहरा, ऐसा लगा जैसे कि कोई बूढ़ी महिला रो रही हो और मेरे पिता उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लगा मतलब सीम, प्रतीत हुआ। इट सीम्ड, ऐसा लगा न्यूट्रल जेंडर है, इट सीम्ड ऐसा लगा जैसे कि कोई बूढ़ी महिला रो रही हो और मेरे पिता उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हों। इट सीम्ड ऐसा लगा जैसे कि कोई बूढ़ी महिला रो रही हो और मेरे पिता उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हों। इट सीम्ड ऐसा लगा, एज इफ ऐसा लगा, इट सीम्ड जैसे कि कोई बूढ़ी महिला रो रही हो, ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में जा रहा है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है बूढ़ी महिला। अन ओल्ड, एज इफ जैसे कि, अन ओल्ड वुमेन वाज क्राइंग, रोने की क्या है, वाज क्राइंग, सिंगुलर है तो वाज, रोने की, क्राइंग रो रही हो और मेरे पिता उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ कंजक्शन क्या है, और, एंड मेरे पिता, माय फादर उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ वर्ब क्या आ जाएगी, कोशिश कर रहे हो, वाज ट्राइंग, हेल्पिंग वर्ब वाज, सिंगुलर है, वाज ट्राइंग किस चीज़ की कोशिश, ट्राई के बाद हमेशा क्या आता है,
ट्राई वर्ड के बाद इन्फिनेटिव, वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड क्या, उसकी समस्या, हर प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम। अब यहाँ से पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। ऐसा लगा, इट सीम्ड, जैसे कि कोई बूढ़ी महिला रो रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एज इफ जैसे कि अन ओल्ड वुमेन, कोई बूढ़ी महिला, अन ओल्ड वुमेन रो रही हो, वाज क्राइंग रो रही हो, एंड और मेरे पिता उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ से दूसरा सेंटेंस, माई फादर मेरे पिता क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वाज ट्राइंग क्या करने की, जानने की, टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम उसकी समस्या को। सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, कंटिन्यू। मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया और दरवाज़ा खोला। अब यहाँ शीघ्र ही की स्पेलिंग क्या होती है, इमीडिएटली। सबसे पहले हम एडवर्ब को शुरू में लेते हैं, इमीडिएटली। मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया, मैं दरवाजे की ओर गया, ठीक है। इमीडिएटली तो ये हो गया, शीघ्र ही, इमीडिएटली आई वेंट, और दरवाजे की ओर, दरवाजे की ओर के लिए होगा जब किसी दिशा की ओर दिखाया जाता है तो टूवर्ड्स वर्ड आता है, टूवर्ड्स। मैं यहाँ बताता हूँ अभी। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ, इमीडिएटली आई वेंट, किधर गया, टूवर्ड्स, TOWARDS। जब हम किसी ओर जाते हैं, जैसे दिल्ली की ओर, टूवर्ड्स दिल्ली, टूवर्ड्स मुंबई, तो उसी तरह से किसी दिशा में जा रहा है। आई वेंट टूवर्ड्स कहाँ, द डोर। मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया। अब यहाँ फिर कंजक्शन आ गई। कंजक्शन क्या है, एंड कंजक्शन, और जो ये कंजक्शन रहता है, कंजक्शन होता है जोड़ना, ये समान वर्ब लाता है साथ में, और यहाँ जोड़ देंगे एंड। दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने की क्या होगी, ओपन, ओपन द डोर, ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी वहाँ खड़ी थी। जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, यहाँ भी जा रहा था, ठीक है, की ओर जा रहा था, की ओर जा रहा था, इसमें भी क्या है, टूवर्ड्स आ जाएगा, किसकी तरफ, भीड़ की ओर। अब वैन जब आया है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, वैन, वैन आई वाज गोइंग, जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस में है, आई वाज गोइंग, कहाँ जा रहा था, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द क्राउड। द क्राउड होता है भीड़, द CROWD, क्राउड। मैं किधर जा रहा था, भीड़ की ओर जा रहा था। अब पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया और दरवाज़ा खोला। इमीडिएटली, शीघ्र ही, आई वेंट टूवर्ड्स द डोर, मैं दरवाजे की ओर गया, एंड, और दरवाज़ा खोला, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला। व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड्स द क्राउड, जब, व्हेन आई, मैं, वाज गोइंग जा रहा था, टूवर्ड्स की ओर, किधर, किसकी ओर, द क्राउड, जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, मैंने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी वहाँ खड़ी थी। वहाँ खड़ी थी, पहले भी खड़ी थी, बाद में भी, जब तक हम गए वहाँ खड़ी रही। तो ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में हम इसको बनाएंगे। मैंने देखा कि, आई सा, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, सी की सेकंड फॉर्म सा, देखने की, आई सा दैट, मैंने देखा कि। हमने काफ़ी जगह पढ़ा होगा, आई सा दैट, मैं उसमें पढ़ता था, सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, और दैट आ गया। ये वही वाली कंडीशन है, सब्जेक्ट वर्ब दैट। आई सा की का दैट, आई सा दैट, मैंने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी वहाँ खड़ी थी।
ए पुलिस वैन ए पुलिस वैन खड़ी थी, वाज स्टैंडिंग, वहाँ का हो जाएगा दियर। आई सा दैट, मैंने देखा कि ए पुलिस वैन, एक पुलिस की गाड़ी, वाज स्टैंडिंग दियर, वहाँ खड़ी थी। पुलिस को देखकर, तो यहाँ क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की आवाज़ निकल रही है। पुलिस को देखकर, तो यहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल सीइंग लगा देंगे। सी में वैसे आईएनजी नहीं लगती, पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। सीइंग द पुलिस, लोग इधर उधर जाने लगे। कहीं लोग खड़े हैं, भीड़ लग रही है, पुलिस जाएगी तो वो इधर उधर जाने शुरू हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं मूविंग। लोग इधर उधर जाने लगे। द पीपल, लोग इधर उधर जाने लगे। पीपल, लोग स्टार्टेड मूविंग, स्टार्टेड मूविंग। स्टार्टेड हमेशा, स्टार्ट वर्ड हमेशा अपने साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लाता है। कल भी हमने एक स्टोरी में पढ़ा था। पीपल स्टार्टेड मूविंग, लोग इधर उधर जाने लगे। हियर एंड दियर, हियर एंड दियर, लोग इधर उधर जाने लगे। इधर उधर की स्पेलिंग क्या है, हियर एंड दियर। अब यहाँ से देख लेते हैं पूरा। पुलिस को देखकर, सीइंग द पुलिस, प्रेजेंट पार्टिसिपल सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर लोग इधर उधर जाने लगे। पीपल स्टार्टेड मूविंग, उन्होंने इधर उधर जाना शुरू कर दिया। लोग इधर उधर जाने लगे। पीपल स्टार्टेड मूविंग, लोग जाने लगे। हियर एंड दियर, इधर उधर। नेक्स्ट, वह बूढ़ी महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। जोर जोर से चिल्लाना लाउडली, अब भी का मतलब होता है स्टिल, और चिल्लाना साउट, साउट होता है चिल्लाना। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह बूढ़ी महिला, ठीक है। द ओल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन वाज, अब ये क्या है, ये स्टिल, अब भी, इसका मतलब होता है STILL, स्टिल। ये होता है हमारा एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब की एक कंडीशन है कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बाज, स्टिल, साउटिंग, चिल्लाने क्या होती है, साउटिंग, साउटिंग लाउडली। अब मैं आपको इसे समझा देता हूं। वह बूढ़ी महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला, चिल्ला रही थी। पास्ट कंटिन्यूस में पहुंच गया। इतना तो आप समझ रहे होंगे। बाज साउटिंग, ये क्या हो गया, चिल्लाना। बाज साउटिंग, चिल्ला रही थी, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है, ठीक है, और आईएनजी फॉर्म। अब इसमें देखना क्या रहता है, जब भी हमारा पास्ट कंटिन्यूस में होता है, बाज के साथ आईएनजी आता है। अब जैसे इसमें एडवर्ब आ गया है, एडवर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होता है। ये हमारी हो गई एडवर्ब। इसकी हमें एरर मिस्टेक भी देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि गलती छांटो। ये क्या है, ये आगे पीछे कर देगा, इसका क्रम यहाँ बात से पहले कर देगा, तो यही ये गलत हो जाएगी। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। द ओल्ड वुमेन वाज स्टिल साउटिंग लाउडली, वह बूढ़ी महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। जब मैंने पूछा, तो जब यहाँ आया है, जब जहाँ भी आएगा हम क्या लगाएंगे, वैन, वैन। जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वैन, मैंने पूछा। वैन आई आस्क्ड, वैन आई, पूछा, सिंपल पास्ट, वैन आई आस्क्ड। जब मैंने पूछा, क्या करा उन्होंने, उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने, सी, सुनाने की, टेल।
सी टोल्ड, पास्ट में है, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी किसकी स्टोरी, अपनी दुख भरी कहानी, सी टोल्ड मी हर कैसी, सैड स्टोरी। जब मैंने पूछा तो उन्होंने क्या करा, अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। कंप्लीट। पुलिस वाले उस बूढ़ी महिला को अपने साथ ले गए। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है पुलिस वाले, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट है यहाँ बूढ़ी महिला। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ वर्ब क्या है, ले जाना, ले जाना, ले जाने का क्या, टेक, ले जाना, और पास्ट में क्या आती है, टुक। ये क्या है, हमारा वर्ब है। अब इसे हमें जोड़ना है। यहाँ आप समझ जाएंगे, लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये कंप्लीट एक सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारी नेसेसरी चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट ले लेते हैं पुलिस वाले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस ले गए, द पुलिस टुक द ओल्ड वुमेन किसके साथ, अपने साथ ले गए। द पुलिस टुक द ओल्ड वुमेन विद दैम क्यों आया, क्योंकि पुलिस प्लूरल होता है, ये काफ़ी सारे चलते हैं। अगर एक पुलिस वाले की बात करेंगे तो ए पुलिसमैन कहेंगे, ना कि द पुलिस। द पुलिस टुक द ओल्ड वुमेन विद दैम, पुलिस अपने साथ उस बूढ़ी महिला को ले गई। मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। अब मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा, मैं भी का क्या आ जाएगा, आई, और भी का आल्सो, दुखी हृदय, सैड, हर्ट, लौटा, रिटर्न। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, मैं भी तो आई, भी का आल्सो, आई आल्सो रिटर्न, आई आल्सो रिटर्न, मैं भी वापस लौट गया, होम, घर को, कैसे, बाकी शब्द क्या बच्चे, दुखी हृदय, विद ए सैड हर्ट, मैं एक दुखी हृदय के साथ घर को लौट गया। तो ये वाला पैरा हमारा कंप्लीट। अब हम इसको शुरू से देख लेते हैं। जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। जब मैंने पूछा, ये यहाँ तक एक सेंटेंस, व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, जब व्हेन मैंने आई पूछा, आस्क्ड जब मैंने पूछा, उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सी टोल्ड मी, उसने मुझे सुनाई, हर सैड स्टोरी, अपनी दुख भरी कहानी। पुलिस वाले उस बूढ़ी महिला को अपने साथ ले गए। द पुलिस टुक द ओल्ड वुमेन विद दैम, पुलिस वाले उस बूढ़ी महिला को अपने साथ ले गए। मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा, मैं भी, आई आल्सो, लौटा, रिटर्न, होम, घर, आई आल्सो रिटर्न होम, कैसे, दुखी हृदय से, विद ए सैड हार्ट, मैं भी एक दुखी हृदय से घर लौटा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अब मैं आपके लिए जो वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा टाइम एंड टेंस की, और उसे मत देखना भूलना, क्योंकि टाइम एंड टेंस स्टोरी रीडिंग हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम रोज़ाना सुबह 6 बजे या 3 बजे, हम 3 बजे अपनी स्टोरी अपलोड कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं रोज़ाना आपको हमारी स्टोरी डायरेक्ट मिल जाए, तो अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियो आपको सीधी भी मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का, ग्रुप चैनल का भी लिंक दिया है,
और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और नाम से भी सर्च कर सकते हैं अमित अटारीवाल से, आपको मिल जाएगा। इंग्लिश भी अमित अटारीवाल के नाम से है। हम रोज़ाना उसके ऊपर ये PDF भी डाल देते हैं, आपको सारी फैसिलिटी वहीं मिलेगी। वहाँ आपको क्वेश्चन आंसर के लिए भी मिल जाएगा जो हम बनवाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।